जय हिंद साथियों। आज हम लोग फटाफट रिवीजन में अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ। राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक दार्शनिक थे। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जहां पर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को एक साथ कार्य करने के लिए साथ में लाया गया है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है कि किसी देश के जीडीपी में यदि विदेशों में देशवासियों द्वारा अर्जित आय और देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय यदि बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए रेड कॉलर जॉब का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रेड कॉलर जॉब का प्रयोग किया जाता है। यह विशेषकर खनन और उत्खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए प्रयुक्त शब्द है। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब होगा प्राथमिक क्षेत्र। व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सुविधाएं अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका सही जवाब होगा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का, और तीसरे स्थान पर जो है वो आता है प्राथमिक क्षेत्र का। ध्यान रखेंगे, भारत में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र आज भी सर्वाधिक योगदान दे रहा है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त सूचक क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका सही जवाब होगा महबूबुल हक। महबूबुल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। विश्व का सबसे खुशहाल देश किसे घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा फिनलैंड। पिछले 7 बार से फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया जा रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1868 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय। CSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951 में। CSO अर्थात सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। भारत में वित्तीय वर्ष का शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। CSO एवं NSSO को एक साथ मर्ज करते हुए किस वर्ष इसे NSO के रूप में बना दिया गया? तो इसे 2019 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में वर्ष 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय में किस से विभाजित की जाती है? इसका सही जवाब होगा
देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। ध्यान रखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना हो तो उसके लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को माइनस किया जाता है या घटा दिया जाता है, अर्थात एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय आय से। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब होगा गोवा की। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका सही जवाब होगा बिहार। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक एम विश्वेश्वरैया है। यह पुस्तक 1934 में लिखा गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1944 में। बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार थे वो थे आरदेसर ईरानी, आरदेसर दलाल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। गांधीवादी योजना किसने बनाया था? इसका सही जवाब होगा श्रीमन नारायण ने 1944 में। ध्यान रखना है, गांधीवादी योजना भूल से महात्मा गांधी टिक नहीं करना है। गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में प्रस्तुत किया गया था। जन योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जन योजना श्री एम.एन. राय ने 1945 में प्रस्तुत किया गया था। इसे पब्लिक प्लान के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक प्लान के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब होगा 15 मार्च 1950 में। याद रखेंगे, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करते हुए 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा इसका सही जवाब होगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो साथियों, यह उपयोगी हो और सही लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।